हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक है। तो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है या कैंपस प्लेसमेंट वाले जो भी एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है। तो अगर इसको आपने कमांड में ले लिया तो इसके आगे का टॉपिक लाइक प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, टाइम एंड डिस्टेंस ले लो, कोई भी आप टॉपिक ले लो, उसमें हर जगह परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज होगा ही होगा। ठीक है। तो चलिए आइए इसको देखते हैं, डेप्थ से देखते हैं और शॉर्टकट्स भी देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट, तो इंग्लिश में जो परसेंट सेंट जो होता है, ये सेंट जो है इसका मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है। तो ये बोल क्या रहा है, परसेंटेज बोल क्या रहा है, 1/100। ठीक है। 1/100 हुआ कैसे, जैसे 4 किलोमीटर पर आवर है। देखिए ये पर वाला यूज हुआ कॉन्सेप्ट, तो इसको हम लोग समझते कैसे हैं, 4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर। ठीक है। तो वैसे ही परसेंट, सेंट का मतलब हो गया 100 पर। ठीक है। पर का मतलब हो गया 1/100। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आया समझ में। अगर आपको मैं बोलूं कि टू एक्सप्रेस x% एज अ फ्रैक्शन। ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सर x% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो ये हो जाएगा सर x/100। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं, कि 20% को आप फ्रैक्शन में बताओ, फ्रैक्शन में क्या होगा, तो 20/100 कर दोगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 5 जा 10, तो आप बोलोगे सर 1/5 आया। ठीक है। क्लियर है। अगर मैं यही आपको बोलूं, अगर यही बोलूं कि टू एक्सप्रेस अब उल्टा, टू एक्सप्रेस a/b एज अ परसेंट, है ना, तो आप क्या बोलोगे कि सर a/b इंटू 100 कर दो। कैसे, इसको भी एग्जाम्पल के तौर में समझाता हूँ। जैसे इसी को लिया, अभी परसेंटेज से फ्रैक्शन में आए। ठीक है। अब हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, तो ये 1/5 मेरा फ्रैक्शन है, इंटू 100 कर दो। तो चलिए देखते हैं कितना परसेंटेज आएगा। 5 2 जा 10, जीरो, तो आ गया 20%। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। मतलब मैंने क्या बोला कि टू एक्सप्रेस x% एज अ फ्रैक्शन, तो x% इक्वल्स टू x/100 कर देंगे। एग्जाम्पल 20% लिया तो 20/100 कैंसल आउट वगैरह करा तो 1/5 ये हमें फ्रैक्शन मिल गया। अगर यही मुझे उल्टा जाना है कि 1/5 दे दिया, बोले इसको एक्सप्रेस करो इन परसेंट, तो हम लोग इंटू 100 कर देंगे। तो इंटू 100 करने देने से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट वगैरह करेंगे तो जो रिजल्ट ये वाला था 20%, वो हमारा आंसर के रूप में मिल जाएगा। क्लियर है, आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाते हैं इसके ऊपर। ठीक है। तो इससे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर इसका ना शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है। तो कुछ टेबल में लिख दूंगा आपके स्क्रीन पे, तो उसको आप लोग लर्न कर लेना। देखो एक बात बताता हूँ, सब कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स से लर्न नहीं किया जा सकता, समझा जा सकता है, बट अगर आपको थोड़ा फास्ट काम करना है एग्जाम में, तो कुछ चीजों को लर्न करना ही पड़ेगा, जिससे आप कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको बोला कि 0.6 है। ठीक है। इसको एक्सप्रेस करो इन अ परसेंटेज, तो आप क्या बोलोगे, सर 0.6 है तो इस डेसिमल को हटाया तो नीचे 10 लग जाएगा, तो हमारे पास अब रिजल्ट क्या आ गया, 6/10। ठीक है। अब इसको एक्सप्रेस करना परसेंटेज में, तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 कर देंगे, तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर हमारा कितना है, 60%। क्लियर है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो अब बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट मेथड से करेंगे, बट उसके पहले मैं कुछ परसेंटेज का आपको टेबल लिख देता हूँ यहाँ पे, जो कि आप लोग लर्न कर लेना एग्जाम में। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि क्वेश्चन उसी से पूछे जाएंगे। ठीक है।
तो चलिए आइए मैं लिख देता हूँ, उसको आप लोग लर्न कर लेना। जैसे आपका हो गया 1/2, 1/2 को अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 50%, 1/3 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 33 1/3%, फिर 1/4 को अगर तुम सॉल्व करोगे तो आएगा 25%, फिर आपका 1/5 को सॉल्व करोगे तो आएगा 20%, ठीक है। फिर वो 1/6 को सॉल्व करोगे आएगा 16 2/3%, ठीक है। 1/7 को सॉल्व करोगे तो 14 2/7%, ठीक है। 1/8 को सॉल्व करोगे तो आएगा 12 1/2%, ठीक है। 1/9 को सॉल्व करोगे तो आएगा 11 1/9%। उसी तरीके से 1/10 को सॉल्व करोगे तो आएगा 10%, है ना। 1/11 को सॉल्व करोगे आएगा 9 1/11%। फिर आपका 1/12 को सॉल्व करो तो आएगा 8 1/3%, है ना। फिर 1/13 को सॉल्व करोगे तो आएगा 7 9/13%, ठीक है। वैसे ही 1/14 को सॉल्व करोगे तो आएगा 7 1/7%, ठीक है। उसके बाद 1/15 को सॉल्व करोगे तो 6 2/3%। फिर आपका 1/16 को सॉल्व करोगे तो आएगा 6 1/4%, ठीक है। 1/20 को सॉल्व करोगे तो आएगा 5%, ठीक है। तो ये था आपका एक मतलब कि एक मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो आप लोग भी क्या करना कि जो आपको जैसे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है। मुझे लगा कि ये 1/2 से लेकर के 1/20 तक अगर आप लोग को लर्न कर लेते हो तो थोड़ा सा मैक्सिमम चांसेस होता है कि देखो मैं मैक्सिमम चांसेस बोल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ इसी से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस है ये क्वेश्चन इसी से पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आप क्या करना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जो चीजें बार बार आती है, बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, तो उसका एज अ रिजल्ट बना करके उसको लर्न कर लेना। तो एग्जाम में क्या होगा कि आएगा एग्जाम क्वेश्चन आएगा तो आपको लर्न किया हुआ रहेगा तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर इस टेबल का यूज लाइक हम लोग शॉर्टकट के रूप में कैसे यूज करेंगे। तो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एग्जांपल है कि आपको बोलेगा भाई 3/4 को आप एक्सप्रेस करो एज अ परसेंटेज, क्या परसेंटेज होगा, ठीक है। तो देखिए इसको आप लोग सॉल्व कैसे करोगे, ज्यादा स्पेस तो नहीं है बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी पहले 3 को आप भूल जाओ कि 3 यहाँ पे था, तो 3 को भूल गया तो आपको रिजल्ट क्या रिमेनिंग दिख रहा है वहां पे 1/4। तो 1/4 कितना मैंने बोला है 25%। तो ये तो लर्न है आपको, 1/4 होता है 25%। बट अगर जैसे ही मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 3/4। तो जब 3 मल्टीप्लाई करा तो 3 इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर कितना हो गया 75%। तो कितना आसान था, है ना। चलो अभी कुछ और क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हैं। तो ये लर्न कर लेना, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो देखो परसेंटेज है ऐसा कि अगर आप अच्छे से कर लोगे ना तो काफी हद तक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ये टॉपिक भी अच्छे से कर पाओगे एग्जाम में, और इससे रिलेटेड आगे जो भी टॉपिक आएगा उसको भी आप मतलब कि कम समय में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो बच्चे लाइक एक्सपेंसिव ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, तो उन तक हमारा मैसेज पहुंच पाए, ठीक है। और उसके बाद जो भी आप लोग को डाउट्स चाहिए, देखो एक्चुअली क्या है ना, वीडियो तो काफ़ी सारा आपको मिल जाएगा बट द थिंग इज दैट कि लाइक अगर आपको डाउट्स आते हैं तो वो वाले सर लाइव मिलेंगे कहाँ पे। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग का मैसेज आया या आप लोग ने इंटरेस्ट दिखाया तो मैं संडे को आप लोगों के सामने लाइव आकर के आप लोग का डाउट्स भी क्लियर करूंगा, ठीक है। चलो अब जैसे 3/4 का मैंने करा था वैसे ही 3/5 का करना है आप लोग को, ठीक है। एक्सप्रेस करना है उसको एज अ परसेंटेज। तो आप भूल जाओ यहाँ पे आप याद करने की भैया 1/5, तो 1/5 का मैंने बताया था 20% होता है। तो इसको अगर मैं 3 से इधर मल्टीप्लाई करूँ तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 60%, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन इस बार 8/9, 8/9%। इसको भी एक्सप्रेस करना है आपको परसेंटेज।
फिर 8 भूल जाओ आप, तो 8 भूल गया तो हमें क्या दिख रहा है 1/9। तो 1/9, अच्छा सॉरी ये परसेंटेज में नहीं है, फ्रैक्शन में है, मैंने गलती से लिख दिया परसेंटेज, ठीक है। तो 1/9, तो 1/9 का भी मैंने टेबल पे क्या लिखाया था, मैं देख लेता हूँ। 1/9 है 11, 1/9%। तो जैसे ही मैं 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो ये 8/9 बनेगा ना। 8 मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ये यही क्वेश्चन बन जाएगा फिर। तो 8 इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 जो है वो ये वाले टर्म और ये वाले टर्म पे मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर कितना हो गया 88/8/9%। ठीक है। तो अब मैं एक चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ कि देखो, जो भी ट्रिक्स होते हैं उसके थोड़े से लिमिटेशन होता है उसका। क्या लिमिटेशन होता है कि ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो मैंने मल्टीप्लाई करा, तो ये वाला जो टर्म है वो ऊपर वाले से बड़ा होना चाहिए। अगर ये वाला टर्म ऊपर वाले से छोटा हो गया तो फिर कॉन्सेप्ट में चेंजेस होंगे। कैसे चेंजेस होंगे, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो 4/7%, 4/7 को मैंने एक्सप्रेस बोला, मैं बार बार परसेंटेज क्यों लिख दे रहा हूँ, ये फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर मैं आपको बोला कि 4/7 को एक्सप्रेस करो एज अ परसेंटेज, तो आप फिर से वही बोलोगे सर 4 को भूल जाते हैं, तो 1/7, तो 1/7 का क्या था सर, तो 1/7 का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 14 2/7, ठीक है। तो 14 2/7 तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ 4 जब इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने बोला था 4 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जब 4 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द 56, और 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द 8। तो ये बन गया 8/7, ठीक है। तो 8/7 जब बना तो अभी मैंने क्या बोला था, ये वाला टर्म छोटा, सॉरी बड़ा होना चाहिए ऊपर वाले से। तो देखो ये वाला टर्म क्या हो गया, छोटा हो गया, मतलब ये अभी डिवाइड और होगा, ठीक है। तो जब तुम इसको डिवाइड करोगे, तो 8/7 को डिवाइड करोगे तो तुमको रिजल्ट मिलेगा 1/7, ठीक है। तो 56 तो पहले मिल गया हमें, 56 पहले मिल गया। 56 किससे मिला, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 56 मिला, प्लस अब ये जो 8/7 का मेरे पास क्या आया था 1/7, तो 56 1 हो गया 57, तो ये इसका आंसर होगा 56 7 1/7%। गॉट इट, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो ऊपर में ही रब करके मैं बता देता हूँ, ये नीचे वाले को रहने देता हूँ ताकि आप लोग कंपेयर कर सको, है ना। चलो यहीं पे बता देता हूँ, काफी ज्यादा स्पेस मिल गया मुझे। जैसे आप मान लो 3/8 ले लो, क्वेश्चन है 3/8 को आपको एक्सप्रेस करना है इन परसेंटेज, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर 1/8, तो 1/8 का मैंने टेबल पे लिखा रखा था, 1/8 होता है 12 1/2%, ठीक है। तो आपको मैंने बोला कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 3 मल्टीप्लाई करोगे तो इधर जो 3 मल्टीप्लाई होगा वो ये वाले टर्म से होगा और ये वाले टर्म से होगा। तो देखो 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 36 हो गया, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3/2। ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 3/2। तो 3/2 देखो नीचे वाला टर्म छोटा हो गया, मतलब हम डायरेक्टली इसको अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 3/2 को अगर तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो ये होता है 1/2। अब ये भी बता देता हूँ कैसे लिखते हैं हम इसको। 3 है, ये 2 है, 2 1 जा 2, फिर ये आ गया 1, तो ये वाला टर्म हो गया यहाँ पे, ये वाला टर्म हो गया यहाँ पे, और ये वाला टर्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको यहाँ बगल पे लिख दो, क्योंकि प्लस करना है हमें। 1/2, तो 36 और 1 हो गया 37 1/2%। तो काफी ज्यादा इजी था, है ना। चलो एक और क्वेश्चन फिर आप लोग के लिए कर देता हूँ, और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इस बार 7/24, इस फ्रैक्शन को आपको दिखाना है परसेंटेज में, ठीक है। तो पहले याद करो 1/24 का क्या मैंने लिखा था। हालांकि मैंने 1/20 तक बताया था, तो 1/24 का नहीं बताया था आप लोगों को। आप लोग खुद से सॉल्व करके रिजल्ट बना लेना। 4 1/6% होता है, ठीक है। तो अगर मैं जैसे ही 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 7/24,
और 7 भी इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 28, और इधर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 7/6। तो देखो नीचे वाला छोटा हो गया ऊपर वाले से, है ना। तो इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो आएगा तुम्हारा, इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1/6। तब इसको ऐड करना है हमें, 28 प्लस 1/6। तो 28 वंस टू 27 1/6%। आई होप समझ में आप सभी को आया होगा। अच्छा सॉरी, 28 129 29 1/6%। गॉट इट, क्लियर है, आ रहा है समझ में। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, क्लियर हुआ होगा ये, ठीक है। हालांकि कितने बजे रहा अभी, 5:30 हो रहा है आप लोग के लिए। सुबह उठा हूँ मैं, ठीक है। लाइक उठा क्या, नींद ही नहीं आ रही थी। काम इतना ज्यादा है ना। तो करते हैं, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, जितना डेडिकेशन हमारी तरफ से दिख रहा है आपकी तरफ से भी दिखना चाहिए। तो और भी ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियो अपलोड कर पाऊंगा आप लोग के लिए, है ना। तो आप लोगों का बस प्यार मिलना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आप लोग से, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आप हमारा वो क्या है वो बताता हूँ। जैसे मान लो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहे थे। फ्रैक्शन से किसकी तरफ जा रहे थे, परसेंटेज की तरफ। अब हमें जाना है परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ, ठीक है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया लाइक 106 2/3%। अब बोलेगा इसका भाई आंसर क्या है इन फ्रैक्शन, है ना, क्या होगा ये। तो देखो अब क्या है कि इसको तुम सॉल्व करने जाओगे काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो मेरा एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि लाइक अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई 100% का फ्रैक्शन बताओ क्या होगा, तो अभी फ्रैक्शन में लाने के लिए मैंने क्या बोला था, परसेंटेज है, तो 100/100 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या हो गया 1। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूँ 200 का बताओ भाई, 200% का, तो तुम क्या बोलोगे सर 200/100 कर दो, तो ये 2 के बराबर होता है। वैसे 300% का 3 हो जाएगा, 400% का 4 हो जाएगा। तब उसी चीज को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे कि 106 को मैं मान लेता हूँ 100, ठीक है। बाकी वो जो 6 है वो इसके साथ चला जाएगा, तो ये हो गया 6 2/3 परसेंटेज, ये 100%, ये 6 2/3%। तो 100 का तो ये बोला था 1 होगा, तो यहाँ पे लिख दिया 1। और 6 2/3 को अगर तुम सॉल्व करोगे, सॉल्व करना आप लोगों को सिखा दिया है मैंने, तो ये हो जाएगा आपका 1/15। फिर दोनों को हम लोग कर देंगे ऐड, तो ऐड करेंगे तो 15 ले लिया एलसीएम, 15 प्लस 1, तो आंसर क्या हो गया 16/15। यू विल गेट द आंसर, ठीक है। अब इसी का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 316 2/3%, ठीक है। तो देखो 316 है तो इसके नियर बाई कौन सा होगा, 300 है, तो ले लो 300%, ठीक है। और इधर चला जाएगा आपका 16 2/3%, ठीक है। तो 300 का परसेंटेज 3 होगा, और 16 2/3 का हो जाएगा 1/6। तो जब ये दोनों को तुम ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6, 18 प्लस 1, तो हो गया 19/6, ठीक है। अब सभी बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर ये जो 16 2/3 है ये आपका 1/6 आया कैसे, है ना। तो मैं आप लोगों को टेबल में लिखवा चुका हूँ कि 1/15 1/6 का क्या होता है, ठीक है। तो उससे उसके हेल्प से तुम डायरेक्टली 1/6 का 16 2/3% लिख सकते हो। बट अगर कुछ बड़ा रिजल्ट आता है तो आप एज अ रिजल्ट उसको बना लेना। अब बनाने के बाद उसको अप्लाई कर देना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, ठीक है। रब करता हूँ मैं इसको। देखो जितना प्रैक्टिस करोगे ना, ये एक्चुअली ये एक एक दो दिन में नहीं आएगा ये चीजें, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग के लिए अच्छा होगा, क्योंकि मतलब ये क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा कम समय में सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं, यही एग्जांपल ले लेता हूँ।
366 2/3%। तो इसके नियर अबाउट क्या हो जाएगा 300 और 300%, और इधर आपका हो जाएगा 66 2/3%। तो 300% क्या हो जाता है 3, और इसका हो जाएगा आपका 2/3। दोनों को ऐड कर दो तो 3 एलसीएम हो गया, 3 3 9 प्लस 2 हो गया 11/3। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में देखो कितना जल्दी से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। बशर्ते आपको ये वाला टर्म कन्वर्ट करना आना चाहिए काफी जल्दी, है ना। अगर ये टर्म आपको कन्वर्ट करना आ गया तो आप क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। ये आएगा कैसे अभी आप लोगों को बता चुका हूं मैं। जैसे 2/3 था, है ना। तो 2/3 को भूल जाओ, क्या है 1/3। तो भाई 1/3 में आप लोगों को मैंने टेबल में बता रखा है 1/3 में क्या होगा टेबल में। तो एक सेकंड में बताता हूँ आप लोगों को, एक्चुअली मैंने एक जगह चार्ट पे लिख रखा है। तो 1/3 का होता है 33 1/3%। ठीक है। और जब 2 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एक सेकंड मैं ना इसको अच्छे से बताता हूँ, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सबसे बड़ी बात है 2/3%, 2/3 फ्रैक्शन को एज अ परसेंटेज लाना है। ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि भूल जाओ यहाँ पे कुछ है तो 1/3, तो 1/3 भूल जाओ यहाँ पे 2 है तो 1/3 का क्या लिखा था रिजल्ट 33 1/3%। जब 2 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 2 तो इधर भी होगा ना। तो ये कितना हो गया 66 और ये 2/3। तो ये देखो ये वाला आ गया ना। तो ये तभी तक अप्लाई होगा जब नीचे वाला जो है वो बड़ा होना चाहिए ऊपर वाले से, तो रिजल्ट लिख दोगे। अगर नीचे वाला कम हो गया ऊपर वाले से तो मैंने बताया था इसको फिर अलग से वो करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में लाओगे, फिर इससे ऐड करके फिर लिखोगे रिजल्ट। क्लियर है। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस टाइप से है इस बार। अच्छा हाँ, एक चीज और, आप लोगों को अगर इसका नोट्स चाहिए प्रॉपर तो आप लोग व्हाट्सअप कर लेना, मैं आप लोग को इसका कंप्लीट परसेंटेज का नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में 2 is what परसेंट ऑफ 50। 2 is what परसेंट ऑफ 50 ये बोला जा रहा है आपको। तो जरा याद देखिए, मैं आपको ना एकदम इजी मेथड बताता हूँ। 2 होगा, इज इक्वल्स टू लिख दो, वाट एक्स लिख दो, परसेंटेज तो है ही आपका, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई होता है, और ये 50 हो गया, जो कितना आसान हो गया। 2 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 100, परसेंटेज है तो अपॉन 100 होगा, इंटू 50। 0 0 कट गया, 5 2 जा 10, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। सिंपल। ठीक है। अगर आपसे बोला जाए, अगर आपसे बोला जाए व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84, फिर से वही करता, वाट की जगह क्या एक्स, परसेंटेज तो परसेंटेज होगा, ऑफ की जगह इनटू 7 7 होगा, इज इक्वल्स टू 84 84 लिख दिया आपने। ठीक है। तो एक्स परसेंट मतलब एक्स अपॉन 100 इंटू 7 इक्वल्स टू 84। आपको एक्स चाहिए ना, तो 84 इंटू ये डिवीजन में था उधर जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और इधर जो मल्टीप्लीकेशन था इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। तो 7 1 जा 7 7 2 जा 40। तो एक्स कल जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 परसेंटेज आ जाएगा। दैट इज द रिक्वायर्ड परसेंटेज। ठीक है। अब क्या है कि अगर आप एग्जाम में ये नहीं करते हो तो फिर क्या करोगे एग्जाम में। तो कह रहा है 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो 2/50 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए। तो देखो 0 0 कट गया, 5 2 जा 10, तो 2 2 जा 4, तो ये भी डायरेक्ट आंसर आ गया। तो अगर आपको ये रेगुलर प्रोसेस नहीं करना है तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है। जैसे 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, 2 इज व्हाट,
तो 2 को आप लिखेंगे न्यूमरेटर में, व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो 50 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, परसेंटेज में आंसर चाहिए तो इंटू 100 कर देंगे। क्लियर? अब ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84, तो व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84, तो 84 ऊपर रखना, 7 को नीचे, इंटू 100, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये देखो आंसर आ गया 12, 100%। क्लियर है? चाहे तुम इतना लंबा प्रोसेस से करो, चाहे ये छोटे प्रोसेस से करो, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, कह रहा है कि 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो 2 ऊपर रखा, 50 नीचे। व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84, इज 84, रिजल्ट को ऊपर रख दिया और 7 को नीचे कर दिया। दोनों के लैंग्वेज में फर्क है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फर्क है। ठीक है, चलो फिर एक नया टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, मतलब इसी टाइप का कुछ हट करके क्वेश्चन, है ना। अभी ये तो वीडियो पार्ट 1 है, ठीक है। इसके बाद भी और भी परसेंटेज पे वीडियो आएगी, तो आप लोग जितना भी मैं अपलोड करता जाऊं फटाफट उसको करते चले जाना, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके पास, रेफरेंस बुक है, आप उससे करो। क्वेश्चन और भी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो जैसे आपको मैंने बताया क्वेश्चन थोड़ा सा इसी से डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इस बार, इफ x इज 80% ऑफ y, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, ये पूछेगा आपसे। तो कैसे सॉल्यूशन करोगे इसका, ये कह रहा है पहले ये इसको हम लोग लिख लेते हैं, वाट तो वाट ही रहने दो उसको, क्योंकि अगर वाट को तुम एक्स लोगे तो एक्स ऑलरेडी है यहाँ पे, तो मिक्सअप हो जाएगा। तो तुम कुछ भी ले लो, वाट नहीं रखना चाहते हो तो तुम कुछ भी ले लो। यार हंसा तो जा ही नहीं रहा क्योंकि नींद काफी ज्यादा आ रहा है और टाइम ज्यादा हो गया है ना। तो वाट जो है, वाट की जगह हमने टी ले लिया, टी परसेंटेज ऑफ एक्स इज वाई, तो टी अपॉन हो जाएगा 100, ऑफ का बताया था क्या होएगा इंटू एक्स, इसका बताया था इक्वल्स टू वाई, है ना। तो मुझे टी चाहिए, तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई इंटू 100 अपॉन एक्स, ये डिनोमिनेटर में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये इक्वल टू इधर होता है ना, उल्टा हो जाता है, मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड हो गया, तो जो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो पता ही होगा भाई, इतना लेवल तक पहुंचे तो ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर मुझे y बाई एक्स की वैल्यू मिल जाए तो मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। तो y बाई एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 80 परसेंटेज परसेंटेज ऑफ का इंटू वाई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/100 इंटू वाई, 0 0 कट गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है। मुझे y बाई एक्स चाहिए, तो x को इधर ले जाओ, 5/4 को उधर लेके चले जाओ, तो ये x इधर जाएगा, तो y बाई एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई 5/4, तो y बाई एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 5/4 इंटू 100, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये 25 टाइम्स, तो हो जाएगा 25, 125 परसेंटेज। क्लियर है? चलो एक आपको थोड़ा कन्वर्जन वाला बताता हूँ क्वेश्चन, है ना। उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करेंगे और आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर पार्ट 2 भी अपलोड आप लोग के लिए जल्दी कर दूंगा मैं, ठीक है। इस बार क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 6.5 लीटर इज 130 मिलीलीटर, ठीक है। तो सबसे पहले इस लीटर को हम लोग मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 6.5 लीटर है ना, सॉल्यूशन लिख देता हूँ अभी, है ना। 6.5 लीटर, तो पहले तो इस डेसिमल को हटाओ, तो 65/10 हो गया,
इनटू मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या 1000 कर दोगे तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 6500 ml। ठीक है, क्योंकि तो जब भी सॉल्व करोगे तो यूनिट तो भाई सेम होना चाहिए, वही इस क्वेश्चन में खासियत था। अगर कोई नहीं इसको कंसिडर करके चलता है तो आंसर कभी ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए वाट की जगह एक्स परसेंटेज ऑफ इनटू 6.5 लीटर को मैंने कन्वर्ट कर लिया है ml में, इज इन 130 ml। ठीक है, तो x अपॉन 100 कर देंगे इसको, x अपॉन 100 इंटू 6500 इंटू 130। तो x की वैल्यू चाहिए तो 130 इंटू 100 अपॉन 6500। यहाँ से दो दो कट गया तो ये 65 टू ज़ा है ना, तो आ गया रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारा 2%। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो आप लोग के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बार बार यही बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, और जो भी डाउट है दिक्कत है आप लोग व्हाट्सअप करना, मैसेज करना, जो भी करना आप लोग। ठीक है, तो संडे को लाइव आकर के आप लोग का डाउट्स भी ले लूंगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं पार्ट 2 में।